Good morning, class 6th. So, students, we are on chapter number 6, Rural Administration. And in this portion, we have completed the disputes between Nandlal and the Rameshwar. And after that, we have also done this topic at the police station, and we have also done the police administration. In the previous class, we have completed this topic, which is Land Revenue Department. एंड हमने तब इसे पढ़ते समय ये बोला था कि इस पॉइंट को मीन्स पटवारी क्या काम करते हैं, जो आपके तहसीलदार है वो क्या काम करते हैं, नायब तहसीलदार क्या काम कर रहे हैं, उसको हम हमारे नेक्स्ट पोर्शन जो कि ये डिस्प्यूट हुआ था ना उससे हम रिलेट करके देखेंगे। सो जो तहसीलदार हैं वो लैंड की मेजरमेंट कर रहे हैं, इन्हें डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है, जैसे यहाँ पर कर्मचारी, लेखपाल, पटवारी, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो जब इनको अलग अलग नाम से जाना जा रहा है, इनके काम क्या है, लैंड के रिकॉर्ड्स रखना, रोड्स, वेल्स, ये सब की पीरियडिकली अपडेट करना इनका काम है। अब जब लड़ाई हुई थी किस किस के बीच में, नंदलाल और रामेश्वर के बीच में, तब उन्होंने क्या किया था उसको हम देखते हुए यहाँ पॉइंट्स कवर अप करेंगे। ना स्टोरी अबव डिस्प्यूट इन द स्टोरी अबव जो हमने ऊपर पढ़ी है, in the story above, dispute between Nandlal and Rameshwar was settled with the help of खसरा record of the पटवारी। पटवारी ने जो रिकॉर्ड्स रखे हुए थे उसकी मदद से क्या हुआ, आपका ये डिस्प्यूट सॉल्व हो गया। एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ लैंड ओन्ड बाय अ पर्सन, कितनी वो जमीन को ओन किया हुआ है, कितनी जमीन उसके अंडर में है, विद द हेल्प ऑफ द पटवारीज मैप एग्रीकल्चरल फील्ड्स मेजर किए जाते हैं। सेवरल वे हैं उसके, बहुत सारे तरीके कैसे जो ज़मीन है उनको नापा जाता है। लॉन्ग चेन सिस्टम यूज़ किया जाता है सम, और कुछ जगह पर बैम्बू स्टिक्स का यूज़ किया जाता है। अबव ये सारे क्या है, स्टोरेज, मेजर, डिस्प्यूट, इस तरीके से जो आपके जो मेजरमेंट है वो लिए जाते हैं। अब जो अब स्टोरी में हमने देखा था, अब स्टोरी डिस्प्यूट्स ऑफ प्लॉट्स जो देखे थे, वो क्या है, डिस्प्यूट्स ऑफ प्लॉट्स ऑफ रामेश्वर। यहाँ पर रामेश्वर और अगर हम बात करें नंदलाल की, सो रामेश्वर और नंदलाल के साथ में जो चल रहा था, उन्होंने बोला कि रामेश्वर ने बोला कि किसने, नंदलाल ने उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको अपने अंडर में ले लिया है। सो यहाँ पर हम वही को देखेंगे, नंदलाल कंपेयर देम विद द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजरमेंट ऑन द मैप। अब क्या हो गया, जब डिस्प्यूट हो गया तो उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, तहसीलदार ये बताएंगे कि किसने किसकी ज़मीन को अपने अंडर में लिया है। कॉरेस्पॉन्डिंग मेजरमेंट ऑन द मैप फाउंड दैट, अब पता चलता है एंड में कि जो नंदलाल हैं, नंदलाल ने किया किया है, कॉरेस्पॉन्डिंग विद द मेजरमेंट ऑन द मैप फाउंड दैट Nandlal is indeed enclosing 40 square feet of रामेश्वर लैंड। नंदलाल ने 40 स्क्वायर फीट रामेश्वर के लैंड की ले ली है। तो इस तरीके से गिल्टी कौन यहाँ पर साबित हो गया है, नंदलाल साबित हो गया है। तो इस वजह से हमें ये पता चलता है कि नंदलाल ने रामेश्वर की जमीन को सच में हड़पा था। जो भी लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी उससे ये बात साबित हो गई है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, बट वरी सॉरी, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं, बट पटवारी यहाँ पर आएगा। पटवारी यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, सॉरी, पटवारी ऑल्सो ऑर्गेनाइजेज द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। जितना भी टैक्स वगैरह इस पे लगा है फ्रॉम दी फार्मर्स लोकेलिटी, वहाँ से पटवारी आपका टैक्स वगैरह लेते हैं। एंड मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द क्रॉप्स, कितनी भी कैसी भी क्रॉप्स उगाई गई है वेरियस फील्ड्स में, वेल्स, ट्यूबवेल्स, इन सभी के रिकॉर्ड्स को पटवारी के द्वारा अंडर अपने अंडर में रखा जाता है। लैंड डिस्प्यूट, किसी दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, लैंड डिस्प्यूट, द तहसीलदार, द नायब तहसीलदार, द लैंड डिस्प्यूट आर हर्ड, सुनाई दिया उन लोगों को, इन द तहसीलदार ऑफिस, ये सुनवाई करते हैं। दे सील्ड दैट एंड सॉरी, द तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार, यहाँ पर बात आएगा, जो तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, वो सुपरवाइज भी करते हैं द वर्क एंड रिकॉर्ड ऑफ पटवारीज। पटवारी जो ऊपर हमने बात की ना कि पटवारी क्या कर रहे हैं, पटवारी लैंड रेवेन्यू को फार्मर से ले रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं सभी रिकॉर्ड्स को। पटवारी के ऊपर कौन देख रहा है उनके कामों को, तहसीलदार देख रहे हैं। तहसीलदार आपके इनके कामों को देख रहे हैं, सो सुपरवाइज कर रहे हैं इनके काम को पटवारी इसके। फार्मर्स नीड अ कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड, उनको अपने लैंड रिकॉर्ड की एक कॉपी अपने पास रखते हैं वो। तो यहाँ पर देखा हम लोगों ने, यहाँ एक मैप बना
बना हुआ है जिसके अंदर हम लोग सारी पॉइंट आउट को मेंशन आउट कर सकते हैं। तो यहाँ डायग्राम को मैं एक बार बड़ा कर देती हूँ जिसकी वजह से आप लोग बहुत अच्छे से देख पाएंगे। ये लैंड है अमरपुरा की, इसमें कितने प्लॉट्स किस किस के बटे हुए हैं, ये सारे की सारे स्केल इंचेस फीट में सब कुछ मेंशन आउट किया हुआ है, डायरेक्शन मेंशन आउट की गई है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक इंडेक्स मिल जाएगा जिसमें बाउंड्री को लाइन से दिखाए, जहाँ जहाँ पर बाउंड्रीज होगी, जहाँ जहाँ ये लाइन है वो बाउंड्री को शो करती है। यहाँ कॉर्नर में आपको कुएं दिखाई देंगे, ये वेल्स हैं। जहाँ पर आपको थर्ड लाइन ऐसी ग्रासलैंड्स दिखाई देंगी, ट्री का सिंबल दिया हुआ है। तो ये सारे क्या है, एक तरीके से इंडेक्स है जो आपको बता रहा है कि कौन सा पोर्शन कहाँ पर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फॉर वुमेन हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। जो ये लॉ पास किया गया था उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस पोर्शन। सो स्टोरी अबाउट विडोज, जो हमारी विडोज हैं, जो जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उनकी जो कंडीशन है ना इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छी हम मानी नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग उसी के ऊपर रोशनी डालते हुए क्या उसके बारे में किया गया है दैट वी विल डिस्कस। तो चलिए, यू मस्ट हैव हर्ड और रीड, ये चीज़ मैं बुक से पढ़ रही हूँ। आप लोगों ने कई स्टोरीज देखी होगी, सुनी होगी, स्टोरीज अबाउट विडोज एंड देयर मिजरेबल प्लाइट, उनकी ज़िंदगी के बारे में, बहुत दुखी भरी ज़िंदगी है। उनकी जो फैमिलीज है उन्हें अबैंडन कर देती है, अलग थलग कर देती है। न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया है दैट ओल्ड वुमेन को उनके घर से बाहर निकाल दिया गया है उनके बेटे और उनके सन डॉटर इन लॉ के द्वारा। और उसके बाद क्या होती है, सब्सिक्वेंटली शी डाइड ऑन अ हीप ऑफ अ गार्बेज, और तुरंत ही मतलब कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब ये क्या है, बहुत ही बुरा केस है। कॉजेज ऑफ टॉर्चर है बीटिंग ऑफ वाइफ्स, नॉट टू स्पीक फॉर द रिलेटेड हैरेसमेंट। ये एक मामूली सा केस है, हर जगह ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। टॉर्चर किया जाता है उन्हें, जो औरतें होती हैं उनको, वाइफ्स को पीटा जाता है और वो एक भी वर्ड नहीं बोलती है अपने हैरेसमेंट को लेकर। रूट कॉज, ये जो अत्याचार है इसका रूट कॉज क्या है, दैट वुमेन इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है उनके हस्बैंड्स पे, पैसे के लिए वो पूरी तरह डिपेंड होती है। तो जब वो खुद कमा नहीं सकती तो एक तरीके से वो जो अत्याचार हो रहे हैं वो बर्दाश्त कर लेती है। रिसेंटली वुमेन डिडंट गेट अ शेयर इन अ फैमिली, एग्रीकल्चरल फैमिली लैंड यूज, तो लैंड में भी उन्हें ज़मीन में भी कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। यूजुअली आफ्टर फादर्स डेथ, यहाँ पर आएगा किसी के भी फादर की अगर डेथ हो जाती है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम हिज प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके बेटों में डिवाइड हो जाती है। तो लड़की को क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो एक तरीके से इसकी लाइफ वैसे ही मिजरेबल है। अब क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्या किया, पास किया एक लॉ, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में। इस लॉ के अंदर ये लोग क्या इंक्लूड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी लास्ट दिस, देन आफ्टर यू आर एबल टू read this now. The new law NV cases that NV says is that um, yes, the new law NV says is that यहाँ पर NV says is, yes, now NV says that all son daughter, wait for a while, यस, ऑल सन्स, जितने भी मतलब अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी के फादर की, तो सन डॉटर और उनकी मदर को इक्वल शेयर मिलेगा फादर की एग्रीकल्चरल लैंड पे। ये नया लॉ पास हुआ है। लॉ एप्लीकेबल सिर्फ हिंदू कम्युनिटीज़ के अंदर है, हिंदू स्टेट्स के अंदर है। वैसे स्टेट सारे आपके जो भी हैं, एक तरीके से हम इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म बोलेंगे पर हिंदू कम्युनिटी के अंदर है ये सारी की सारी। वैसे तो यहाँ बात की गई हिंद ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में ये काबिज हो चुका है। ये जो लॉ है, ये जो लॉ है ना अप्लाई होता है हिंदू कम्युनिटीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ। ओनली अदर कम्युनिटी, सॉरी, हिंदू कम्युनिटीज के अंदर अकेले यहाँ पर लागू किया जा रहा है। अदर कम्युनिटीज आर गवर्न बाय लॉज रिलेटेड टू देयर ओन रिलीजन्स कंसर्निंग मैरिज एंड इनहेरिटेंस। तो वहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के लॉ पढ़ाई को लेकर, उनके मैरिज को लेकर चलते हैं। तो अलग कम्युनिटी में ये लॉ इनहेरिट मतलब एक तरीके से पास नहीं करवाया गया था। लॉ एक्सपीरियंस, अब इस लॉ के अंदर क्या है, इसने इन्हांस किया डिग्निटी एंड स्टेटस ऑफ वुमेन, जो सोसाइटी में उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी उसको एक तरीके से इनहेरिटेंस किया। दिस विल लेसन द डिस्क्रिमिनेशन, कम होगा आपका डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन, और उन्हें क्या मिला, इक्वालिटी एंड जस्टिस मिला है। सो इस लॉ से उनकी कंडीशन को सुधारने की कोशिश की गई है।
So by this topic, we have completed this chapter. The name of this chapter is Rural Administration, and in this chapter, we have completed the dispute between Rameshwar and Ramlal, and then after we have done the police administration, the whole detail of police administration by the help of this picture. Then after land revenue department, and we have also completed this topic with the help of example, with the help of an example, that is the example of the above dispute. Now, then after we have discussed the Hindu Succession Amendment Act 2005, it has been passed in the year 2005. So ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें वुमेन्स को भी बराबर का हक मिला है उनके फादर की प्रॉपर्टी के अंदर. So in the next class we will discuss the next chapter. If you have any problem regarding this chapter, you can ask. So that's it for today's class. Thank you.